भाव का मतलब क्या होता है? जैसे मैं लास्ट टाइम आपको बताया था कि अ, राशि पढ़ना है ना, भाव तो हो चुका है आपका। हाँ, भाव हो चुका है, अभी राशि में हाँ, है। तो राशि पढ़ता है। तो जैसे मैं बताया था कि 12 भाव होते हैं, जैसे कि 12 कमरे होते हैं हाँ। हमारे। जैसे हमने तोड़ के रखा था, 12 घर होते हैं। 12 घर में जो चीजें हमें दिखती है, उन सब चीजों के बारे में मैंने बताया था कि वहां पे ये सामान ये मिलेगा। 12 अलग अलग दुकान है, 12 अलग दुकान में ये सामान मिलता है। जिस दुकान में हम जाएंगे उस दुकान में हमें वो चीज वहां से मिलेगी। अब हम पढ़ेंगे आज कि उस दुकान में वैरायटी में कलर क्या क्या है, किस कलर का मकान बना हुआ है, पेंटिंग क्या है, एंड वहां का टेम्परेचर कैसा है, माहौल कैसा है। ठीक है, वहां पे जाने पे आपको अनुभूति कैसी होती है। जो सामान रखे हुए हैं वो फ्रिज में रखे हुए हैं, ठंडा वाला जगह पे है या फिर गर्म वाला जगह पे है। तो सारे घर जितने भी भाव थे उनके, अब क्लाइमेट्स के बारे में बात करेंगे। क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है। ठीक है, क्योंकि एक आदमी एक दुकान में बैठेगा, कुछ बेचेगा, बट उसका मूड कैसा है, मूड भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं मेष राशि। लिखिए मेष राशि। मेष राशि के बारे में पहले बात करेंगे। मेष राशि के सामने लिखिए, इसका स्वामी मंगल होता है। मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। और जो भी हम कुंडली बनाते हैं, तो एक यूनिवर्सल काल पुरुष कुंडली बोला जाता है, काल पुरुष की कुंडली। उसमें जो फर्स्ट में आता है वो मेष राशि आती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे मेष राशि का जो है वो होता है मंगल, होते हैं स्वामी ग्रह। अब जो ऐसे जातक होते हैं ना, वो योद्धा टाइप के होते हैं, क्योंकि मंगल क्या है, अग्रेसिव है, फाइटर है, तो योद्धा टाइप का है। तो युद्ध टाइप का इसका माहौल रहता है वैसा। ऐसे लोग बॉडी से काफी मजबूत दिखते हैं, क्योंकि योद्धा जो बनते हैं, सेनापति जो होते हैं, वो बॉडी से बॉडी काफी स्ट्रोंग दिखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि इन लोगों का जो हाइट होता है ना, वो मीडियम होता है। बहुत लंबे अपन को देखने को आपको नहीं मिलेंगे। इनका जो शरीर होता है, गठीला शरीर होता है, और फैट इनके में कम होता है। इन लोगों के अंदर, मेष राशि में, फैट आपको देखने को कम मिलेगा। मेष राशि वालों का जो गर्दन होता है वो लंबा होता है, और जो ललाट होता है ना, ललाट, ललाट थोड़ा चौड़ा मिलेगा आपको। मेष राशि वालों का ललाट चौड़ा देखने को मिलता है। इनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं मेष राशि वालों की। और बाल इनके काफी कड़े बात मिलेंगे आपको, कड़क बाल। और चंचल स्वभाव और गुस्सा वाले भी ये होते हैं। काफी निडर भी होते हैं, डरते नहीं है किसी से मेष राशि वाले। बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप के होते हैं। दूस, दूसरी लीडर राशि बोले आप? निडर, निडर, करेजियस, लीडर। ओके। करेजियस। दूसरी राशि होती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं, तो ये, इसका जो स्वामी ग्रह होता है शुक्र ग्रह होता है। और काल पुरुष कुंडली के द्वितीय भाव में ये आता है। और द्वितीय भाव धन का भाव होता है। ठीक है, और शुक्र ग्रह स्वयं में धन के कारक ग्रह होते हैं। ऐसे लोग वृषभ राशि वाले क्या करते हैं, पारिवारिक होते हैं बहुत ज्यादा। ये फैमिली को लेकर चलने वाले होते हैं। इनके लाइफ में धन हमेशा आते रहता है। इनके जीवन में लग्जरी कभी कम नहीं पड़ता है, हमेशा लग्जरी में जिएंगे। अगर इनके पास खुद की गाड़ी नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों की ब्रांडेड गाड़ी में घूमेंगे। इनका भाग्य ऐसा होता है वृषभ राशि वालों का। इनके जीवन में बैंक बैलेंस जरूर बनता है। वृषभ राशि वाले खान पान के बहुत शौकीन होते हैं। खाना के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं वृषभ राशि वाले। इनके जो गर्दन होता है ना, थोड़ा मोटा होता है। जो वृषभ राशि वाले होते हैं, गर्दन मोटा देखने को मिलेगा आपको। बाल घुंघराले होते हैं। इनका एक आंख थोड़ा सा छोटा देखने को मिलेगा दूसरे आंख के कंपेयर में। और बहुत ही मीठी बात करने वाले होते हैं। मीठा मीठा बोलते हैं लोग। प्रेमी स्वभाव के होते हैं।
एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, सुंदर चीजों से बहुत प्रेम करते हैं, सुंदर चीजों की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं ये लोग। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि कालपुरुष कुंडली के तीसरे भाव में आता है। मिथुन राशि के कारक ग्रह होते हैं बुध ग्रह। मिथुन राशि के जो जातक होते हैं उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करते हैं लोग। मिथुन राशि के जो कारक ग्रह हैं बुध ग्रह हैं, और मिथुन राशि वाले जो व्यक्ति होता है वो हमेशा आपको पतला दिखेगा, पतला और लंबा सा, एकदम लंबा। उस आपके 10 लोगों के बीच में सबसे पतला और लंबा दिखे ना, तो समझ जाइए कि ये व्यक्ति के ऊपर, इस व्यक्ति के ऊपर मिथुन राशि का बहुत बड़ा इफेक्ट है। मिथुन राशि वाले बहुत पतला और लंबा दिखते हैं। और ये मोटा जल्दी होते नहीं है, लोग कहते हैं इनको अन्न नहीं लग रहा है, खाना खाते पता नहीं कहा जाता है, बट एक्चुअल में इनके अंदर बालपन स्वरूप रहता है। और इनके अंदर चंचलता बहुत रहती है, बुद्धि भी इनकी बहुत अच्छी होती है, ये हर काम में बुद्धि बहुत अच्छा लगाते हैं, चतुर बहुत होते हैं लोग। और बहुत गंभीरता से ये लोग विचार विमर्श करके काम करते हैं। अब बात करते हैं हम कर्क राशि के। कर्क राशि के जो स्वामी होते हैं चंद्रमा ग्रह होते हैं। और कर्क राशि काल पुरुष कुंडली के चतुर्थ भाव में पड़ता है। कर्क राशि वाले लोग मदर से बहुत ज्यादा लगाव रहता है इनका, मदर से रिलेटेड, माता को बहुत मानते हैं। नरिशमेंट इनको बहुत पसंद होता है, नर्चर वाले होते हैं, नर्चरिंग करते हैं लोग। मैं समझी नहीं गुरुजी। नरिशमेंट, पालन पोषण, बच्चे का नरिशमेंट नहीं करते हैं, नर्चर करते हैं, नर्चर। वो उस हाँ। टाइप का इनका नेचर होता है। तो ये सबके साथ सबको बच्चा समझते हैं लोग, मदर वाली नेचर इनके रहता है इनके अंदर। इनका चेहरा गोल होता है थोड़ा, और इनकी जो नाक होती है थोड़ी सी, मतलब तो खिले सा रहेगा। और जो चलते हैं ना तो ये बहुत एक सीक्वेंस में चलते हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं ये लोग। स्वभाव शांत होता है, लेकिन भावुक बहुत ज्यादा होते हैं लोग, इमोशनल बहुत ज्यादा होते क्या बोल रहे हो हैं। अब गुरुजी, सॉरी। इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं लोग। इनके लाइफ में ना जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा रहता है इनके लाइफ, कर्क वालों के पास, कर्क राशि के पास। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं सूर्य ग्रह होते हैं। कालपुरुष कुंडली के ये पंचम भाव में पड़ता है सिंह राशि। पंचम भाव हमारा क्रिएटिविटी का है। तो सूर्य राशि वाले, सूर्य को आप बताइए कि सिंह राशि के कारक सूर्य हैं। तो धरती पे चाहे कहीं पे भी कोई भी क्रिएशन हो रहा है तो सूर्य के वजह से ही होता है क्रिएशन। कोई भी पौधा, पेड़ बनता है, पौधा जमता है, जन्म जन्म लेता है, चाहे किसी के भी जीवन में क्रिएटिविटी आता है, तो वो सब कुछ सूर्य की वजह से है। तो सूर्य जो सिंह राशि वाले हैं लोग, वो लोग काफी क्रिएटिव होते हैं, चीजों को ढूंढ के लेके आते हैं, निकाल के लेते लेके आते हैं जमीन से, बहुत बढ़िया काम करते हैं लोग। इनका जो चेहरा होगा ना बहुत रौबदार टाइप का होगा, राजा की तरफ चेहरा होगा। सब लोगों की हिम्मत नहीं होगी इनसे आंखें मिला के बात कर पाए। इनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है सिंह राशि वालों का। सिंह क्या है राशि, रहता कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। है? अगर डिफरेंस देखना है ना तो हमारे राजकुमार साहब को देखिए, जैसे वो कभी भी गरीब वाला रोल नहीं करते, हमेशा हाई फाई रोल करेंगे। और गरीब बनते भी है तो उसमें भी राजा की तरह बिहेव करते हैं। ये सिंह राशि वाले होते हैं, इनको जमीन पे बैठ के नहीं खिला सकती हैं आप। और ये जमीन पे 10 लोग बैठे हैं तो वो वहां पे भी कुछ ना कुछ ईंट वगैरह रख के बैठेंगे,
मुझे ऊंचा बैठना है, पदवी चाहिए, आसन चाहिए मुझे। सिंह राशि वालों का नेचर होता है ये। बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, निर्भीक होते हैं, बहुत ही सीधा और सच्चा होते हैं। इनको शासन करने का हमेशा आदत रहता है। ये मेरा साम्राज्य है, मैं यहाँ शासन करूंगा। कन्या राशि वालों के बारे में बात करते हैं। इस राशि के जो स्वामी होते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह की दो राशियां हो गई, एक मिथुन राशि थी, अब ये कन्या राशि आ गई। मिथुन राशि में बोला था बुध ग्रह क्या है, बच्चा है, बच्चों जैसे बिहेव करते हैं मिथुन राशि वाले। लेकिन अब कन्या राशि में जब बुध आए हैं तो यहाँ पे बड़ा हो चुका है। तो यहाँ पे लोग काली काफी क्लेवर होते हैं। नाम सिर्फ कन्या है, बिहेव पूरा जो है चालाकी वाली है। कन्या राशि वाले बहुत चालाक होते हैं, दिमाग बहुत ज्यादा लगाते हैं हर काम में। अगर कुछ खरीदने में गए ना तो उस आइटम का एक एक एंगल तक नाप देते हैं कन्या राशि वाले। बहुत तेज दिमाग के होते हैं कन्या वाले। सिर्फ कहने में रहता है ये तो कन्या राशि वाला है, अच्छा राशि, लेकिन बहुत तेज होते हैं। हाँ, इनकी गाइडेंस बहुत तगड़ा होता है, लोगों को सलाह बहुत अच्छे से देते हैं। इनका कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स वगैरह बहुत अच्छा होता है। ये लोग बहुत अच्छा वकील बनते हैं, ये लोग बहुत अच्छा डॉक्टर बनते हैं, ये लोग बहुत अच्छा फाइनेंसर बनते हैं। कन्या राशि वाले, पैसा 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 कन्या राशि वालों का है। तुला राशि बात करते हैं, 7 नंबर पे तुला राशि। अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तुला राशि कन्या राशि, जब मैं कुंडली पे आऊंगा तो आपको तुला राशि नहीं बोलूंगा, तब मैं सीधा बोलूंगा 7 नंबर राशि। आपको रटना है, याद रखना है इस नंबर पे कौन सी राशि है। तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह, और ये काल पुरुष कुंडली के, कन्या राशि जो होता है काल पुरुष कुंडली के सप्तम भाव में आता है। और सप्तम भाव होता है व्यापार का। तो तुला राशि वाले जो है, नाम से लग रहा है तुला, तराजू। एक मिनट ना। तुला राशि का आपको नाम से लग रहा है तराजू, तुला तौलने वाला। तो तुला राशि वाले क्या करते हैं, व्यापारी टाइप के आदमी होते हैं। 7वें घर में आता है ये कालपुरुष कुंडली के। ये लोग बहुत नाप तोल करके काम करते हैं, हर चीज में नाप तोल करेंगे। कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहते, न्याय संगत, न्याय प्रिय, न्याय करते हैं किसी के साथ, चाहे दोस्त हो, पत्नी हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो। तुला राशि वाले सबके साथ न्याय करना चाहते हैं। अगर राशि खराब हो गया है तो अन्याय करते हैं, तब बहुत बड़ा न्याय करेंगे। लेकिन अगर राशि ठीक है, उस पर किसी खराब ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो तुला राशि वाले बहुत ही न्यायप्रिय होते हैं, मिलनसार होते हैं, और दूसरों के काम के लिए हर टाइम तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जो कारक ग्रह होते हैं मंगल के ग्रह, और इसके दूसरे भी एक और ग्रह होते हैं, वो होते हैं केतु ग्रह। तो वृश्चिक राशि के स्वामी लिख लीजिए मंगल और केतु। कालपुरुष कुंडली के, कालपुरुष कुंडली के अष्टम भाव में पड़ता है ये वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले नुकीले नाक वाले मिलेंगे, क्रोधी स्वभाव वाले, गुस्सा वाले मिलेंगे आपको। ऐसे लोग बहुत ही रहस्यमयी होते हैं, अपने रहस्य को कभी किसी के सामने खोलते नहीं है। बचपन से लेकर और बुढ़ापा तक इनको कोई पूरा समझ ही नहीं सकता है। सब कुछ पचा जाते हैं, सब कुछ अपने पास रखते हैं। बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं ये लोग, जिद बहुत करते हैं। टेक्निकल फील्ड में, केमिकल फील्ड में, खुदाई का काम जो करते हैं लोग, जमीन से नीचे का,
उस फील्ड में, रिसर्च में, एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में, जासूस में और गुप्त रहस्यों में का मतलब ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जो स्वामी होते हैं बृहस्पति ग्रह। काल पुरुष कुंडली के नवम भाव में ये राशि पड़ता है। धनु राशि वालों का एक सबसे, एक बार आप देख के समझ जाएंगे धनु राशि वाला है। धनु राशि जो बनता है ना, वो एक तीर कमान लिया हुआ व्यक्ति है, जिसका आधा शरीर घोड़े का है और ऊपर का शरीर मनुष्य का है जो तीर कमान लिया हुआ है। तो धनु राशि वालों को देखेंगे कि वो जब चलते हैं तो घोड़े की तरह चलते हैं, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो। उनकी चलने की जो चाल होती है वो घोड़े की तरह होती है, और टप 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 करके चलते हैं वो लोग। उनके पैर से चलने की आवाज आती है। और कमर से नीचे का पोर्शन उनका अलग होता है, शेप अलग होता है, वो अलग से दिखने लगे, हाँ ये धनु राशि वाले हैं। एस्ट्रोलॉजी में लोग बोलते थे ना कि मैं ज्योतिषी हूँ, लोग चलते हैं तो मैं बता देता हूँ कि ये कैसे होंगे, तो यही पे ये चाल वगैरह देख कर बताया जाता है। धनु राशि वाले जो होते हैं, उनका चेहरा अमूमन लंबा देखने को मिलेगा, लंबा चेहरा होता है। उच्च शिक्षा ये प्राप्त करते ही करते हैं, जीवन में हायर नॉलेज इनको मिलेगा ही मिलेगा। गुरुओं का बहुत मानने वाले होते हैं, गुरु के मतलब सेवा करने वाले होते हैं। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के भी बहुत ज्यादा होते हैं लोग। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि देव। और काल पुरुष कुंडली में मकर राशि दसम भाव में पड़ता है। मकर राशि वाले के जीवन में यश, कृति, ये सब चीजें इनके लाइफ में मिलता ही मिलता है। काफी मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं मकर राशि वाले। स्ट्रगल इनके लाइफ में बहुत ज्यादा आता है। मेरा भी मकर राशि है। ये जीवन में बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन कभी हार नहीं मानते हैं। इनको बस एक ही चीज चाहिए, यश, कृति। तो ये अपना झंडा बुलंद करते ही करते हैं, अपना सोसाइटी में अपना स्टेटस बनाते ही बनाते हैं, चाहे कितने भी गरीब परिवार से आए। मकर राशि वाले, इनका अलग ही स्टेटस होता है, अलग ही दुनिया होती है। बहुत मेहनती होते हैं। इनकी ठुड्डी देखेंगे ना, ठुड्डी थोड़ा लंबी होती है। ठुड्डी से इनका पहचान होता है ये मकर राशि वाले हैं। बाल काले मिलेंगे आपको इनके। अपने काम में मस्त रहने वाले। मगरमच्छ को देखी होंगी ना, वो अपना पड़ जाता है, सांस रोक के पड़ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है दुनिया में। तो अपने काम में मस्त रहते हैं, इनको हस्तक्षेप पसंद नहीं है। जब चाहेंगे तब उठेंगे, जब चाहेंगे तब सोएंगे, अपने हिसाब से चलेंगे। ये ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करते हैं, सिंपल होते हैं, सीधा। अब बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के दो स्वामी हैं, शनि और राहु, दो ग्रह हैं। कुंभ राशि वालों में, कुंभ राशि जो है कालपुरुष कुंडली के 11वें भाव में पड़ता है। कुंभ राशि वाले काफी चालाक। कुंभ राशि वालों का बहुत ही, कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जो बहुत ही ज्यादा चालाक है पूरे राशियों में। इनका अलग ही अपना नेचर है। ये बोलते हैं ना कि हेरा फेरी से ना जाए, बट कुंभ राशि वालों का है, कुछ ना कुछ लास्ट में हेरा फेरी करेंगे करेंगे, कुछ ना कुछ चालाकी दिखाई देंगे। बहुत सीधा बन के बैठे हुए हैं, बट कुछ ना कुछ उसमें चालाकी आई जाती है। काफी निडर होते हैं लोग। अच्छा, समाज में व्यवहार कुशल बहुत होते हैं। समाज में बातें कैसी करनी है इनसे पूछिए। समाज में रिश्ता कैसे निभाना है इनसे पूछिए, बहुत अच्छा रिश्ता निभाते हैं लोग। लेकिन उसमें भी चालाकी होता है, फायदा देख के निभाएंगे। कुंभ राशि वाले को फायदा नहीं दिखा, वहां से भाग जाते हैं। हमारे यहाँ एक कोई
इसको मतलब एक स्लोगन है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। कुंभ राशि वाले होते हो तो लास्ट तक आपको लगेगा कि आप ही के साथ हैं। और जब जरूरत पड़ता पता चला कि पार्टी बदल दी है वो। अच्छाई भी उनके में तो कुछ बुराई भी है। मीन राशि की बात करते हैं। अच्छा, कुंभ राशि वाले एनजीओ में बहुत अच्छा काम करते हैं। एनजीओ जो चलाते हैं कुंभ राशि वाले बहुत अच्छा चलाते हैं एनजीओ। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जो कारक ग्रह होते हैं वो होते हैं बृहस्पति ग्रह। चलिए, इसके बाद आपको हम कुंडली देखना सिखाएंगे। अभी आप किसी कुंडली पढ़ना सीख जाएंगे अभी, मीन राशि के बाद। मीन राशि काल पुरुष कुंडली की लास्ट अंतिम राशि। इसके कारक ग्रह होते हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह की पहले एक राशि बताया था मैं थोड़ा देर पहले, धनु राशि। इनकी दूसरी राशि है मीन राशि। कालपुरुष कुंडली के 12वें घर में पड़ता है मीन राशि। मीन राशि वाले बहुत अच्छे होते हैं। सबसे पहला इनके मीन राशि सबसे पहला वर्ड एक ही चीज आता है। मीन राशि का सबसे पहला वर्ड है धर्म। धार्मिक बहुत होते हैं। भले ही कैसे भी हो, नेचर कैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन धर्म इनके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इनको मानसिक शांति तब मिलेगी जब ये धर्म से जुड़ करके धार्मिक काम करेंगे। किसी आश्रम में जाएंगे, किसी गुरुओं से मिलेंगे, किसी को अपने गुरु मानेंगे, तो इनको बहुत शांति मिलता है। खुले विचार वाले होते हैं, ओपन माइंडेड एकदम। ये बहुत ही अ, नीचे सोच के नहीं होते मीन राशि वाले। इनको जीवन में पीछे चीजों का कोई मतलब नहीं है। आगे कैसे जीवन में करना है, और अच्छा बेटर कैसे करना है, मीन राशि की क्वालिटी होती है। मीन राशि बहुत ही जबरदस्त राशि है पूरे उसमें, अच्छे में। मोक्ष की राशि है ये। मुक्ति जो है मीन राशि वालों को मतलब बहुत प्यारी लगती है। मिलता भी है मुक्ति। मीन राशि वालों को मुक्ति मिलता ही मिलता है। अनटिल और अनलेस इस जन्म में उन्होंने कुछ बड़ा गड़बड़ नहीं किया है, तो किसी का मर्डर नहीं किया है, गौ हत्या नहीं किया है, कुछ बड़ा क्राइम नहीं किया है, तो इनको इस जन्म में मुक्ति मिलता है मीन राशि वालों को। ये मीन राशि वालों की एक खास बात है कि ये लोग शरीर से मोटे होते हैं। अगर ये पतले भी होंगे तो भी ये मोटे ही दिखेंगे। मीन राशि वाले लोग उनको मोटे ही समझेंगे, ये मोटा है। आलसी बहुत होते हैं लोग। ठीक है। सरलता इनके में बहुत है, सीधे बहुत है, लेकिन आलसी भी उतना ही है। संगीत प्रेमी बहुत होते हैं लोग। म्यूजिक इनको बहुत बहुत पसंद होता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र ग्रह उच्च के होते हैं। तो शुक्र वाली चीजें इनके बहुत ज्यादा भर जाता है। तो संगीत प्रेमी बहुत ज्यादा हो जाते हैं इनके अंदर। इनका भी थोड़ा चंचल स्वभाव होता है। कविता लिखना, कविता राइटिंग करना इनको बहुत पसंद होता है। मेडिकल फील्ड से जुड़ के या तो काम करेंगे, नहीं तो मेडिकल फील्ड से अपना ट्रीटमेंट कराते रहते हैं हमेशा मीन राशि वाले। जलीय राशि है। इनका चिन्ह मीन राशि पता क्या होता है? दो मछली पानी में। तो जलीय राशि है। इनको कोल्ड कफ या पानी से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहता है। इनके बॉडी में कफ प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनको थायराइड वगैरह या फिर कोल्ड जुकाम वगैरह हमेशा लगा रहेगा, हमेशा एलर्जी बनी रहेगी। ये मीन राशि वाली क्वालिटी होती है। और ये सब कब ठीक होता है? जब ये दान करते हैं। मिल्क का दान, चावल का दान, जब ये दान करते हैं। आभूषण में चांदी का दान, तो इससे इनका काफी कोल्ड वगैरह कफ प्रवृत्ति कम होने लगता है। रात में मीन राशि वालों को दूध नहीं पीना चाहिए। और अगर दूध पी रहे हैं तो उसमें कहीं ना कुछ ऐसा चीज मिलाएं जिससे कि दूध का कलर चेंज हो जाए, ताकि उनका कफ प्रवृत्ति बैलेंस रहे। गुरुओं की सेवा करते हैं, खुश रहते हैं। अच्छा, इनको ना मीन राशि वालों को एक चीज बहुत ही, अच्छा बोलिए खराब बोलिए, बहुत जल्दी चीजों को छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, छोड़ दो। तो अच्छी बात यह है कि अगर कुछ बुराई कहीं भी हो रही है तो वहां उसको छोड़ देते हैं, तो इस तो अच्छी बात हो गई। लेकिन बुरी बात यह है कि कुछ अच्छी भी हो रही होती है, वहां पर भी छोड़ के भागना शुरू कर देते हैं। उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है ये चीज।
तो ये भागने की जो आदत है ना हर जगह से, वो उनके मीन राशि के अंदर भरा पड़ा रहता है। हमको इनको बस ये चाहिए, मुक्ति मिल जाए किस चीज से, हर चीज से इनको मुक्ति चाहिए, काम से ही मुक्ति चाहिए, जल्दी हो जाए, झटपट हो जाए बस। चलिए, अब हम आज बात करेंगे कि कुंडली देखते कैसे हैं। तीन चीज मेन है। पहला ग्रह, दूसरा राशि, हम दोनों पढ़ लिए। तीसरा घर, कि किस घर में कौन सी राशि है, उसमें ग्रह कौन सा बैठा हुआ है, क्या रिजल्ट देगा। हम्म, चलिए यहाँ पे हम आज आप कुंडली देखना सीख जाए। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? गोपी जी, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको क्लियर? मेरी आवाज आई? हाँ आ रही है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? हाँ जी जी। चलिए, जब हम कुंडली बनाते हैं तो कुंडली हमें इस टाइप से दिखता है, जो मैं अभी बना रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारी कुंडली। इस तरह से चार्ट बनता है। अब इसमें जो है आप, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, जी। इस वाले पोर्शन में, इसको हम बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली। इसमें होता है राशि नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही आप लिखते जाइए, बना लीजिए ऐसा आप। ये होता है राशि नंबर 2। बट यहाँ पे होता है 3, ऐसे करके टोटल जो है ना, यहाँ तक 12 लिख लीजिए। ऐसे एक एक करके 12 तक लिख लीजिए। 4, 5,
सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। 12 बताया था, आपके 12 बन गए, ठीक है। तो अब आप इसमें देखिए, जो एक नंबर लिखा है, ये हो गया आपकी काल पुरुष की कुंडली, जो एक यूनिवर्सल कुंडली है। तो एक नंबर में आपने क्या लिखा हुआ है, कौन सी राशि आती है? पलटिए पेज मैच। को देखिए, मेष राशि, ठीक है। तो मेष राशि, अब अगर काल पुरुष कुंडली ये बना हुआ है, तो इसमें अगर फर्स्ट में यहाँ पे मेष राशि आ गई, अगर यहाँ पे दो लिखा रहता तो क्या आता? अगर यहाँ पे जहाँ एक लिखा है वहां दो लिखा रहता तो कौन सी राशि यहाँ पे आती? वृषभ। दो। हम जब काउंट करेंगे घर का, कौन कौन सा घर है, कौन कौन सा खाना है, तो हमेशा ये एक ही कहलाएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10। ये आपके घर के नंबर मिल गए, आप अलॉट हो चुके हैं। ये पूरी जिंदगी किसी की भी कुंडली देखेंगे, तो जब हम घर की बात करेंगे, भाव की बात करेंगे, तो उनका एक नंबर यही रहेगा हमेशा। हम जब भी घर की काउंट करेंगे कि कौन सा नंबर भाव है, तो हमेशा इसको एक नंबर काउंट करेंगे। उसके बाद आगे वाले को 2 नंबर, उसके आगे वाले को 3 नंबर, उसके आगे वाले को 4 नंबर। घर की बात करेंगे तो, ठीक है। लेकिन इस सबके घर का तो हो गया, लेकिन जब बात करेंगे कि कौन से घर का रंग कैसा है, कलर कैसा है, तो सबके घर का अलग अलग कलर होगा। तो किसी में यहाँ पे लिखा रहेगा 2 नंबर, किसी में यहाँ पे लिखा रहेगा 12 नंबर, किसी में यहाँ पे लिखा रहेगा 8 नंबर। तो जो नंबर यहाँ लिखा रहेगा, फिर वहां से फिर यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी, वो राशि नंबर होगा, ठीक है। जब भी हम कुंडली बनाएंगे, एस्ट्रो सेज आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जब भी हम कुंडली बनाएंगे, तो उसमें आपको यहाँ पे अलग अलग नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको भी दिखाऊंगा कैसे। तो अभी ये 12 घर समझ में आ गया आपको, यहाँ से 12 तक जब भी काउंट करना होगा कि मुझे 10 नंबर घर पे जाना है, और ये नंबर नहीं लिखे हैं यहाँ पे, तो आप यहीं से काउंट करेंगे 10 नंबर घर कहाँ पे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे है, ठीक है। अब जब आप किसी कुंडली खोलेंगी, तो वहां पे नंबर नहीं लिखा रहेगा, घर का नंबर नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पर राशि नंबर लिखा रहेगा। और राशि नंबर आपको कंफ्यूज क्या करेगा, यहाँ पे लिख देगा 8 नंबर, तो 8 यहाँ हो गया, तो यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ एक 12, ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके होगा। कहने का मतलब ये है कि आपके लिए सिर्फ समझने के लिए नंबर लिखा हूं, 1 से लेकर 12 तक, कि ये घर होते हैं। लेकिन जब कुंडली खोलते हैं तो इसमें राशि दिखाएगा। राशि क्या बोलता है? हम राशि न लिख करके सीधे नंबर लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, फिलहाल के लिए समझिए, अगर यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, तो क्या समझ रही है, यहाँ पे कौन सी राशि है? मैच। यहाँ 2 नंबर लिखा है तो कौन सी राशि है? वृषभ। तो 1 नंबर जो राशि लिखी हुई है, उसके बारे में पहले, इस 1 नंबर घर है ये, ठीक है। 1 नंबर घर के बारे में क्या बताया मैं आपको, क्या क्या होता है इसका एट्रीब्यूट? 1 नंबर भाव। योद्धा टाइप पर्सन, मीडियम हाइट, वो सब वही देखना है ना वो। राशि नहीं बोला मैंने बोला यहाँ पे, तो सिर्फ भाव की बात कीजिए। तो भाव, 1 नंबर भाव क्या है? भाव लिखवाया था ना मैं आपको, हाँ। ग्रहों के बाद भाव लिखवाया था। भाव के बाद 1 नंबर भाव क्या है? बॉडी। हाँ। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर भूल जाइए, ये सब नंबर हटा दीजिए। यहाँ पे बस आपको ब्लैंक सब रखा हुआ है, खंड बना हुआ है, घर बने हुए खंड जो भी है, वो खाली है। तो अब जब भी इसको आप देखेंगी, तो आपको देख करके क्या समझ में आएगा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, क्या समझ में आएगा यहाँ पे क्या हो सकता है? तो भाव 1 नंबर आगे ये है। सकता है। तो भाव एक हाँ। नंबर है, तो उसके बॉडी के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे अब उसकी बॉडी कैसी होगी, कैसे पता चलेगा आपको? वो भाव देख के।
भाव तो दिख गया कि भाई ये बॉडी का बात वो करता है, ये तो बॉडी वाला बात है। ये यहाँ पे हम जब भी देखें ना, किसी का बॉडी देखना होगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, तो हम सबसे पहले हम इसी भाव को देखेंगे। हाँ। दूसरा नंबर भाव क्या है, देखिए क्या लिखा है उसमें। धन, भोजन, वाणी, तो हृदय का। किसी का भोजन देखना होगा, धन देखना होगा, तो हम कहाँ देखेंगे, यहाँ आके देखेंगे, सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस। भाव में। लेकिन ये तो भाव सबके लिए यही रहेगा, सबके लिए सेकंड भाव ये जो है, सबके लिए धन भाव वही है, सबके लिए है। लेकिन किसके पास कितना धन है, कैसा धन है, कैसे धन आ रहा है, वो देखने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे राशि, कौन सी हम्म। राशि विराजमान है यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे इस भाव में 7 नंबर राशि विराजमान है, तो 7 नंबर राशि कौन सी हम्म। है देखिए उसमें आप लिखवाए हो जो। तुला। तो यहाँ पे तुला राशि को जब बैठाएंगी तो आपका धन कैसा होगा, क्या लिखवाए हो तुला राशि के बारे में। अच्छा होगा। क्या लिखवाए हो तुला राशि के बारे में, पढ़िए। आपने लिखवाया कि उसके स्वामी होते हैं शुक्र, विनस, शुक्र। वो नापतोल के नेचर वाले होते हैं, व्यापारी टाइप के। तो अगर न्याय किसी का यहाँ पे प्रेमी सात, किसी का आपने कुंडली खोला और यहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है, तो आपको क्या समझ में आएगा उसको देख करके, व्यक्ति के पास धन होगा। किस माध्यम से आ रहा होगा, क्या गुरु जी? किस माध्यम से, मीडियम क्या होगा धन आने का। वो उनके व्यापारी वाला नेचर। और फिर बिल्कुल, उनका नापतोल वाला वर्क कि वो सोच समझ के काम करते हैं। और वो बहुत सब। पैसे में नाप तोल करते होंगे बहुत ज्यादा। हम्म। समझ गए ना बात को आप। ऐसे ही हम बात करते हैं कि तीसरा नंबर, ये तीसरा नंबर घर है, तो तीसरा नंबर है सबके कुंडली में, तीसरा नंबर घर है सबके लिए ये है। तीसरा भाव क्या है, घर क्या है, तीसरा भाव के बारे में क्या लिखवाया हूँ। साहस, कर्म, हार्ड वर्क, फिर परिश्रम, तो आप फिर देखिए कि अगर कम्युनिकेशन। इस भाव में अगर लिख दिया 8 नंबर, 8 नंबर राशि क्या है, कौन सी राशि है, ऋषि। वृश्चिक राशि कैसी होगी, ये व्यक्ति हार्डवर्क कैसा कर रहा होगा। वो हार्ड वर्क भी कर रहा होगा। फिर वो गुस्सेल नेचर का भी होगा। रहस्यमय होगा। थोड़ा सा जिद्दी होगा। वो टेक्निकल और मेडिक केमिकल फील्ड में अच्छा होगा। खुदाई, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, वो सब जासूस टाइप के वर्क में वो एक्सपर्ट होगा। इस फील्ड में यहाँ पे ये मेहनत करता होगा। समझ गए ना बात को। हम्म। अगर हम्म। चौथा भाव क्या बताया हूँ, चौथा भाव किस चीज को दिखाता है कालपुरुष कुंडली का। फोर्थ हाउस दिखाता है मदर, प्रॉपर्टी, फिर लैंड, तो फिर मदर के नेचर के व्हीकल। बारे में, मदर के नेचर के बारे में देखना होगा। तो मदर के नेचर के बारे में हम्म। कैसे देखेंगे यहाँ पे। मान लीजिए कोई राशि बताइए, कौन सी राशि बोलना चाहती है बोलिए। फोर्थ हाउस की राशि हो गई कर्क। कोई भी राशि, नहीं तो नहीं, मत। ये तो फोर्थ घर है, ये घर है, इस घर में रहने वाला जो व्यक्ति है वो राशि है। इस घर का जो कलरिंग है, कलर कलर, जो इस घर में रहने वाला जो कलरिंग है ना, कलर, जो इस मकान का मालिक जो है वो राशि हो गया। किस टाइप का मदर होंगी वो राशि बताएगा। फोर्थ हाउस तो घर है उसका, एक घर बन के खड़ा है, बता दी मदर है। बट किस टाइप की मदर है तो राशि बताएगा। तो मान लीजिए आपने इसमें डाल दिया 2 नंबर राशि, 2 नंबर राशि देखिए कौन सा है। राशि है वृषभ। वृषभ राशि के बारे में क्या लिखवाया हमने। तो वृषभ राशि के बारे में धन के भाव, फिर वो शुक्र वो स्वयं धन के कारक है। फिर वो फैमिली पर्सन होंगे। तो मदर कैसी होंगी। हम्म। वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे 2 लिखा है ना, यहाँ पे 2 राशि, मान लीजिए 2 नंबर, 2 नंबर लिख दिया, मतलब यहाँ पे वृषभ राशि है। तो ये घर माता का है ना, चतुर्थ भाव आप बोली है माता का है। हाँ। भाव, भाव और राशि कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं इसको बहुत डेप्थ तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। यहीं पे लोग यही चीज समझ गई तो आप कुंडली समझ गई। यहाँ पे जो भाव लिखा हुआ है,
ये भाव 4 नंबर है। ठीक। 4 नंबर भाव क्या बताता है? कि 4 नंबर भाव मदर। प्रॉपर्टी और माता के बारे में बताता है। ठीक है। जी। लेकिन जब कुंडली बनाएंगे किसी का, तो यहाँ पे भाव नंबर नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा राशि नंबर, कि कौन सी राशि बैठी हुई है वहां पे। तो फिर वहां पे राशि बैठेगी कर। ठीक है। नहीं, मान लीजिए वो नहीं कर बैठी, किसी का वृषभ बैठ गया, जी। जी। किसी की वृषभ राशि बैठी है, और अब बताएंगे कि मदर कैसी होंगी, तो आप कैसे बताएंगे मदर कैसी होंगी इनकी? कैसे तो बताना है मुझे? वृषभ राशि पढ़िए, वृषभ राशि क्या बोल रहा है? वो धन के कारक है। फिर पारिवारिक पर्सन है। तो ऑलवेज क्या, उसके पास धन आता है। तो किसके बारे में बात रही हैं अभी, किसके बारे में बता रही हैं आप? मदर के बारे में। कि मदर पारिवारिक होंगी, और पैसे उनके पास जिंदगी में आते रहेगा हमेशा। ओके। ओके। ये है आपका पंचम भाव। पंचम भाव क्या बताता मैं आपको? वो शार्प माइंडेड होंगे। फिर बेबीज उनके अच्छे होंगे, विवेकी होंगे। फिर वो आर्ट वर्क में मास्टर होंगे। फिर वो वाक चातुर्य वाले होंगे। बोलने में बड़े अच्छे होंगे। फिर अगर 5th हाउस में राहु है तो वो बेस्ट रिजल्ट देगा। अगर गुरु है तो वो सलाह सूचन में बड़ा वो नहीं, रहेगा। ग्रह रुक जाइए, अभी अभी ग्रह के बाद हम बात करेंगे सबसे लास्ट में। ये पांचम भाव हो गया आपका। संतान का बताया मैंने, संतान का घर है पांचवा भाव। जी। इसमें मान लीजिए ये 5 लिखा हुआ है, जब किसी के आपने कुंडली खोला, तो उसकी कुंडली पे हाँ। 5 ही रहेगा, लेकिन राशि बैठ गया मान लीजिए, इसमें राशि मान लीजिए बैठ गया कोई और राशि, जैसे कि यहाँ पे बैठा दिया मैंने 11 नंबर राशि। ठीक है, यहाँ पे। हम्म। हम्म। अब बताइए कि अगर 11 नंबर राशि यहाँ बैठा हुआ है तो संतान कैसा होगा? 5वां नंबर, ये 5वां था ना, 5वां घर है ना। जी। 5वें घर तो में पेंटिंग 11 नंबर की हुई है, 11 नंबर का फिर संतान कैसा होगा? वो बहुत चालाक होगा। हेरा फेरी करने वाला होगा। सीधा होने का ढोंग करने वाला होगा। समझ बिना गई? प्रो किसी के से बात नहीं करेगा। समझ गई ना? अब जी। कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई मदर आई, और उसके कुंडली ये खुला, खुलने के बाद आप भाव देखेंगे यहीं से, 1 2 3 4 5, ऐसे ही काउंट करेंगे। लेकिन जो मैं भाव लिख दिया हूं, उसके में भाव नहीं लिखा रहेगा, उसके में राशि नंबर लिखा रहेगा। जो भी नंबर आपको दिखेगा लिखा हुआ, वो भाव नहीं होगा, वो राशि नंबर होगा। और वो राशि कोई भी नंबर कहीं भी लिख सकता है। मान लीजिए यहाँ पे 11 नंबर राशि लिखा हुआ है, तो आप देखते बोलेंगे कि आपका जो प्रथम संतान है, वो प्रथम संतान आपका बहुत ही चालाक है। कुंभ राशि वहां बैठी हुई है, तो संतान आपका चालाक होगा, समझदार भी होगा, विचार बहुत ज्यादा होंगे उसके ओके। पास। ठीक है। ऐसे हम बात करेंगे छठे घर की। ये छठा नंबर लिखा है ना, तो छठा घर है। लेकिन यहाँ पे छठा घर में अगर मान लीजिए बैठ गया कोई 9, 9 नंबर राशि, तो छठा घर पहले बताइए किस चीज का था, किस चीज का है? वो होंगे गुरु की बृहस्पति में शुक्र और गुरु। नहीं नहीं, छठा घर पहले देखिए, छठा भाव क्या लिखवाया था, नहीं, छठा मैं भाव? पूछ रही थी कि आप जब धनु राशि का मुझे लिखवाए तो आपने बोला था कि उनके स्वामी बृहस्पति है। तो बृहस्पति मीन्स गुरु होता है कि शुक्र होता है? गुरु होता है ना? गुरु, गुरु। हाँ। हाँ। फिर अगर आपने वो हाउस में 6th हाउस में आपने रखा धनु राशि नवम भाव, तो वो पर्सन घोड़े के जैसी चाल वाला होगा। उल शेप नहीं वाला फेस होगा नहीं नहीं, उसका। एक एक मिनट, एक मिनट। पहले मैं बोला 1 2 3 4 5 6 चल रहा है ना। ये 6 नंबर घर हो गया। 1 नंबर घर ये है, 2 नंबर घर ये है, 3 नंबर घर ये है, 4 नंबर घर ये है, 5 नंबर घर ये है, 6 नंबर घर ये है। लेकिन हम्म। ये सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ घर नंबर। एक्चुअल में जब कुंडली बनेगा तो यहाँ राशि नंबर लिखा होगा, जैसे 11 नंबर राशि लिख दिया हूँ, तो यहाँ पे हाँ। 11 नंबर राशि हो गया। यहाँ पे 9 नंबर राशि लिखा हूँ, तो 9 नंबर राशि। तो ये घर का जो कलरिंग है, वो राशि बताएगा। पहले घर के बारे में बताइए कि किस चीज का घर है, किसका घर है, ये किस घर के बारे में बताइए कि घर किसका है? बृहस्पति का। बृहस्पति का।
ये बृहस्पति नहीं, नहीं, घर किसका है, घर पहले भाव देखिए, भाव किसका है ये। नवम भाव। नवम नहीं। सिक्स। गिनिए, यहाँ से गिनिए, एक, देखना। दो, तीन, सिक्स चार, हाउस, सिक्स। पाँच, छ। छह है ना यहाँ पे। हाँ। तो छठा घर हो गया ना ये। जी। तो छठा घर हो गया। अब यहाँ पे नौवीं राशि बैठी हुई है। हाँ, तो हो गई धनु। धनु राशि हो गई। अब बताइए कि पहले छठा घर के बारे में बताइए, छठा भाव क्या था, क्या है। वो सेवा, फिर नौकरी, लॉयर, लड़ाई झगड़ा वाला नेचर, वो हो गया एक ना। बार रिकॉर्ड मुकदमे तो में किस, फंसेंगे वो सब। कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति झगड़ा करेगा किसी से, तो किस टाइप का झगड़ा करेगा। तुम देखेंगे यहाँ कौन सी राशि है, देखिए पहले। कोर्ट कचहरी के, वो उसमें पड़ने वाला झगड़ा, बड़े नहीं, बड़े नहीं, झगड़े। नहीं, नहीं, झगड़ा मान लीजिए, कोर्ट कचहरी भी अलग, झगड़ा अलग है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे जो झगड़ा का घर है, मान लीजिए हम किसी व्यक्ति का, मैं देखता हूँ आपका झगड़ा कैसा होगा, किस टाइप का झगड़ा, किसी लड़ती होंगी, तो आपके लड़ने में क्या एक्शन रहता होगा, कैसे लड़ती होंगी। तो यहाँ पर राशि बताएगा। कौन सी राशि यहाँ पे लिखा मैंने, नौ राशि, नवम राशि है ना, नवम राशि कौन सा है, धनु राशि। तो धनु राशि के बारे में हम्म। क्या बताया हूँ मैं, पढ़िए। घोड़े की जैसी चाल, फिर कमर ओ, का निचला शेप थोड़ा डिफरेंट होगा, ओल्ड शेप होगा, और वो लोग गुरु और की सेवा। हाँ, क्या होगा, गुरु, है हम्म। ना। गुरु का काम क्या होता है, ज्ञान देना। हम्म। तो जिसके भी कुंडली में यहाँ धनु राशि बैठ जाएगा, ये व्यक्ति लड़ाई के समय क्या करेगा, हाथापाई ज्ञान करेगा कि देगा। ज्ञान। ये क्या बोलेगा, ये क्यों लड़ना भैया, क्यों लड़ाई कर रहे हो, छोड़ लो यार, छोड़ो लड़ाई झगड़ा, चलो अपने अपने घर जाओ, लड़ाई झगड़ा में क्या रखा है। क्यों ऐसा कैसा क्यों बोलेगा, क्योंकि धनु राशि है। धनु राशि किसकी है, गुरु की है, तो यहाँ पे ज्ञान देगा। अगर यहाँ पे, अगर यहाँ पे, अगर यहाँ पे 8 नंबर राशि लिख दिया, हम्म। यहाँ पे राशि आ गया आपका 8 नंबर। जी। तो 8 किसका है। मंगल और केतु, वृश्चिक राशि। 8 के बारे में क्या लिखवाऊं, 8वां राशि के बारे में क्या लिखाया हूं, ये बंदा कैसे लड़ाई करेगा। 8वें बारे में क्या लिखवाया हूं, 8 राशि, वृश्चिक राशि के बारे में क्या लिखवाया हूं, भैया। गुस्से वाले, लंबी सी नाक, और बहुत रहस्यमय पर्सन, जिद्दी, तो ये ज्योतिषी लड़ाई जो कैसे होता करेंगे, है। रहस्यमय तरीके से लड़ाई करेंगे ये, छुप छुप के। कि- ये डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे ना। जी। अच्छा, वृश्चिक राशि इनका है, वृश्चिक राशि को क्या बोला, बिच्छू है वृश्चिक राशि। नोट कर लीजिएगा, बिच्छू हम्म। बोला था वृश्चिक राशि को। तो जो व्यक्ति होगा, ये लड़ाई में क्या करेगा, रह रह के डंक मारेगा अपने बातों से, हाँ। लड़ाई में। धनु वाला क्या करेगा, बातों से लड़ाई करते टाइम पे ज्ञान देगा। लेकिन जब वृश्चिक राशि हम्म। यहाँ बैठ जाएगी लड़ाई के टाइम पे, लड़ाई वाले घर में, तो ये लड़ाई कैसे करेगा, डंक मार मार के, बातों से डंक मारेगा, टाक्ष बोलेगा बहुत ज्यादा। अच्छा, रहस्यमय बोला मैंने, छुपा हुआ। तो इस व्यक्ति के जीवन में जो दुश्मन होंगे, शत्रु भाव बोला ना, ये घर जो भाव है, शत्रु का भी भाव है। तो इसके जो शत्रु होंगे, वो बहुत छुपे हुए रहेंगे। शत्रु जो भी होंगे, हिडन शत्रु रहेंगे, छुपे हुए। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। हम्म। अब ये कहाँ पे आते हैं, 7वां नंबर भाव, 7 नंबर भाव पे आते हैं। तो 7 नंबर भाव को हटा देते हैं। इस पे हम लिख देते हैं 7 नंबर भाव की जगह हम लिखते हैं राशि। भाव तो ये 7वां नंबर ही है। ये जो राशि यहाँ बैठ रही है, वो राशि मान लीजिए बैठ गई 2 नंबर राशि। ठीक है। अब बताइए, एक 7वां भाव किस चीज का है, पार्टनर। पार्टनर का, पति का है। हाँ। तो पति तो सबके पास है, लेकिन किस पति का नेचर कैसा है, वो कैसे पता चलेगा, इसमें कौन सी राशि बैठी हुई है। तो वृषभ। 2 नंबर राशि बस बैठी हुई है, 2 नंबर राशि के बारे में बताइए, क्या लिखवाया हूं मैं। धन के भाव, भाव को दिखाते हैं वो फिर शुक्र, उसके स्वामी स्वयं धन के कारक है। वो पारिवारिक पर्सन होंगे, धन हमेशा उनके पास आएगा। तो उसके तो, पार्टनर से आएगा कि वो सप्तम भाव में बैठा हुआ है, फिर लग्जरी आएगी। तो किसी व्यक्ति के कुंडली आपके पास आया, आपकी फ्रेंड की कुंडली आई,
और उसने बोला कि देखो ना मेरे पति का कैसा नेचर होगा, देख के बताओ। अब क्या करेंगी? हम्म, आप प्रथम भाव में जाएंगी, 12th भाव में जाएंगी, कहाँ जाएंगी? पति के बारे में देखना हो। जाएंगे सप्तम सप्तम भाव में। सप्तम भाव में आएंगी। सप्तम भाव में हाँ, देखेंगे, फिर क्या देखेंगी? कौन सी राशि बैठी हुई है वो। राशि बैठी हुई है? उस राशि का क्वालिटी क्या है? पारिवारिक होगा। तो आप क्या बोलेंगी कि वृषभ राशि बिल्कुल। बैठी है, इसके पास पैसा बहुत होगा, इसके हम्म। पति के पास। पति एक व्यापारी होगा, और पति जो है बहुत ही केयरिंग नेचर का होगा, पारिवारिक नेचर का होगा। अब समझ में आ रहा है कैसे बोल देंगे आप किसी के बारे में? ठीक है। बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में कोई राशि बैठ गई। कौन सी राशि? कौन सी राशि बैठाना है आपको? मान लीजिए आपने अष्टम भाव में आपने बैठा दिया 1 नंबर राशि। मैश। मेष राशि बैठा दिया। तो बताइए अष्टम भाव किस चीज का है, पहले बताइए। अष्टम भाव है क्या? अष्टम घर है क्या? अष्टम भाव दिखाएगा आयुष्य, फिर उसकी मौत कैसे होगी, उनके क्रॉनिक डिजीज कैसे होंगे, पैसे कैसे आएंगे, वो तंत्र मंत्र विद्या, स्ट्रेस, वो सब। तो यहाँ पे जो है आयु की बात हो गई। ठीक। ठीक है। इस व्यक्ति की आयु कैसी होगी? कौन सी राशि बैठी है यहाँ पे? मैश बैठी हुई है। मेष राशि की पढ़िए, क्या बोल लिखवाया था मैं? वो योद्धा टाइप के पर्सन होंगे, मीडियम हाइट होगी, फिर हम्म। बॉडी उसका कंटाइल होगा, फैट बहुत कम होगा, लंबी गर्दन, चौड़ा कपाल, बड़ी आंखें, बहुत गुस्सेल और निडर। तो इस व्यक्ति का स्ट्रॉन्ग वाली जो राशि आके बैठ गई यहाँ पे, हाँ। इसकी आयु कैसी हो गई? आयु होगी उनकी अच्छी होगी। स्ट्रॉन्ग हो गई, हम्म। मजबूत राशि बन गई, तो हम बोलेंगे भाई आपकी आयु तो अच्छी है। ठीक है ना? आपकी आयु अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर राशि बैठी हुई है। अगर यहाँ पे एक घर जो है ना बीमारियों का भी है, गूढ़ बीमारियां, जो हाँ। गंभीर बीमारियां होती है ना, लिख लीजिए, हाँ, ऐड कर लीजिए। अष्टम भाव। ये लिखा है। लिखा है ना? डिजीज। हाँ। मान लीजिए इसी पे 8वीं राशि आके बैठ गई। नहीं, 8वीं नहीं, हम लिखा यहाँ बैठाते हैं। अ, छठी राशि बैठा देते हैं, मान लीजिए। चलिए, कोई जी होगा समझने में, 8वीं बहुत टफ पड़ जाएगा फिर आप। ठीक है। छठी राशि क्या है? कन्या। कन्या राशि में क्या बताया हूं मैं आपको? बहुत क्लेवर होंगे, चालाक होंगे, बहुत शार्प माइंडेड, फिर गाइडेंस को बहुत परफेक्ट देंगे, कैलकुलेशन वाले पर्सन होंगे, अच्छे हम्म। वकील डॉक्टर या फाइनेंसर बनेंगे। हम्म। तो उनको तो सडनली पैसा आएगा, फिर हम्म वो लोग LIC सेक्टर, PF और पेंशन 6 नंबर वगैरह वो क्या बोला सब। था मैं? 6 नंबर क्या बोला था ना? एनालिसिस करेंगे, हाँ। है ना? और 8वां घर हाँ, क्या है? 8वां घर क्या है? हिडन है, रहस्यमय है। हम्म, हाँ। तो ये व्यक्ति क्या करेगा? एनालिसिस किस चीज में करेगा ये? 6 नंबर राशि यहाँ आ गई। हम्म। तो ये छुपी हुई चीजों का डाटा एनालिसिस का काम करेगा। अगर 6 नंबर राशि, ये 6 नंबर क्या है? एनालिसिस का है, सेवा भाव है ना? तो ये हाँ। तंत्र मंत्र साधना भाव में सेवा करेगा ये। गुप्त विद्या में भी सेवा देगा ये। अगर ये 6 नंबर भाव राशि जो है, सेवा की राशि बताया मैं आपको, ये 6 नंबर राशि कहीं और बैठ जाए, मान लीजिए 6 नंबर बैठ गया यहाँ पे सप्तम भाव में, तो किसकी हम्म। सेवा करेगा ये? पार्टनर। पार्टनर की सेवा करेगा। ठीक है। 6 नंबर राशि बीमारी का भी है, तो इसमें बैठ गया तो कैसा बीमारी करेगा? गंभीर बीमारी कर देगा। लंबे बीमारी। और 6 नंबर राशि अगर यहाँ बैठ गया चतुर्थ भाव में, कौन बीमार रहेगा हमेशा? मम्मा, माता। माता बीमार रहेंगे। ऐसे ही 9th हाउस फादर का है, 6 नंबर राशि यहाँ बैठ गया तो क्या होगा? फादर बीमार रहेंगे। अगर बीमार नहीं रहेंगे तो 6 नंबर का और बताया, कैलकुलेटिव होंगे। अब क्या बोलेंगी?
कि फादर आपके बहुत ही कैलकुलेटिव होंगे, क्योंकि यहाँ 6 नंबर राशि बैठी हुई है। अब बात करते हैं नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस के बारे में क्या बताया मैं आपको? लक्ष्य, धर्म, फिर धार्मिक यात्रा, फॉरेन, कल्चर, लैंग्वेज, लॉन्ग ट्रैवल, यहाँ पे राशि कौन सी बैठ गई? कर्क। कंसिडर। कर्क बैठ गई। हाँ। आपको जो गुरु मिलेंगे, वो गुरु किस टाइप के मिलेंगे बताइए? गुरु का घर है ना, भाग्य का घर है, गुरु का भी घर है, तो गुरु किस टाइप के मिलेंगे बताइए? देखिए, राशि चार, गुरु 4 नंबर कर्क है। कर्क के बारे में क्या वो बताया हूं मैं? वो धार्मिक जर्नी में मुझे आगे लेके जाएंगे, फिर पालन पोषण वाले, मदर नेचर, कैरिंग नेचर वाले मिलेंगे। यस। आप समझ गए चीज को? ठीक। यस। ऐसे ही कुंडली को देखना है, एनालिसिस करना है। तो हम अगली क्लास में आपको इस पे डीप बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। उसके बाद आपको ग्रहों से रिजल्ट कैसे लेना है, वो दिखाए सिखाएंगे। फिर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगी तो आपको कुंडली देखना आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी बहुत कुछ पढ़ना है आपको, थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप, ठीक है?